हमास का चीफ हानिया ढेर कर दिया गया है। ये बेहद अहम जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस वक्त हानिया की मौत पर इजराइल ने खुशी जताई है, तो वहीं हमले पर ईरान ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। ये बेहद अहम खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। इजराइल और गाजा युद्ध से जुड़ी हुई जो है इस वक्त बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल का बदला पूरा हो गया है। इजराइल ने हमास के चीफ को मार गिराया है। हमास के चीफ को ढेर कर दिया गया है। ये बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त इजराइल और गाजा युद्ध से जुड़ा हुआ, जहां पर हमास का मुखिया ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। किस तरीके से इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया है। 7 अक्टूबर 2022 का वो दिन था जब हमास ने ताबड़तोड़ इजराइल पर हमले किए थे, लेकिन अब इजराइल ने जो है बदला पूरा ले लिया है और इजराइल जो है बदले के लिए ही जाना जाता है। तो डबल अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान पर, जहां पर उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया है। और इसमें देखिए हमास का मुखिया जो है हानिए वो ढेर हो गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और अब किस तरीके से जो पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिए मारा गया है, उसके बाद ईरान ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। आपातकालीन बैठक बुलाई गई है ईरान की तरफ से। ये बेहद अहम खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला पूरा ले लिया है। इजराइल का बदला पूरा हो गया है। इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ को ही ढेर कर दिया है। ये बेहद अहम जानकारी हम आप तक ताजा कर रहे हैं। हानिया की मौत पर इजराइल में इस वक्त खुशी की लहर है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2022 का वो पूरा बदला ले लिया है। तो हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसकी पुष्टि की है। IRGC ने आज सुबह बताया कि उसकी राजधानी तेहरान में हानिये के घर पर रात करीब 2 बजे जो है भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे ये ताबड़तोड़ हमला किया गया इजराइल की तरफ से। उसके बाद जो है इसमें हमास चीफ इस्माइल हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। हानिये मंगलवार को जो है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में पहुंचे थे। हमास ने इसी वक्त जो है हानिये की मौत का जो कह सकते हैं बदला पूरा ले लिया है। इजराइल ने हमास के चीफ लीडर को मार गिराया है, ढेर कर दिया गया है। गाजा का प्रधानमंत्री भी रहा है हमास का ये चीफ लीडर। अब देखिए किस तरीके से इस पर दुनिया में उथल पुथल देखने को मिल रही है। ईरान ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। सुरक्षा परिषद की यह बड़ी बैठक बुलाई गई है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला इजराइल को लेकर लिया जा सकता है। लेकिन इजराइल ने जो है पूरा अपना बदला ले लिया है। हानिये की देखरेख में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हानिये पर 250 लोगों के बंधक बनाने का भी आरोप था। सबसे बड़ा दुश्मन था बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का हमास प्रमुख हानिये। लेकिन अब देखिए हानिये को ढेर कर दिया है इजराइल ने, अपना बदला पूरा ले लिया है और बाकायदा इस बदले में हमास का चीफ लीडर ढेर कर दिया गया है। हानिये की देखरेख में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 साल का सबसे बड़ा हमला किया था और इस हमले में 1200 से अधिक लोग इजराइल के मारे गए थे। अमेरिका का भी बयान आ गया है, अगर इजराइल पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। ये अमेरिका की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। हानिये की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यदि इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया है अमेरिका मिडिल ईस्ट में तनाव घटाने पर भी काम करेगा। तो अमेरिका की इजराइल के समर्थन में ईरान समेत खाड़ी के सभी देशों को खुली चेतावनी दे दी गई है। अगर इस बैठक के बाद हमला किया गया इजराइल पर तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा और ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरान में खामेनेई के घर पर इमरजेंसी ये बैठक चल रही है। बड़ा अपडेट हम आप तक बता रहे हैं। NYT के मुताबिक ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनके घर पर सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद की एक बड़ी बेहद अहम बैठक चल रही है, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में यह मारा गया है हमास का मुखिया हानिया। इस पर 250 लोगों के बंधक बनाने का आरोप है। इसने 1200 से लोगों को जो है मार गिराया था। इजराइल में मासूम लोगों को मारा गया था। उसके बाद इजराइल के लगातार ताबड़तोड़ जो है हमले जारी हैं गाजा के ऊपर। गाजा में हालांकि इस दौरान हमले में कई मासूमों की भी जान गई हैं, लेकिन अब इजराइल ने अपना पूरा बदला ले लिया है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा, क्या इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध छिड़ी है
उसमें कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आएंगी। क्या ये युद्ध रुकेगा? क्योंकि अब सुरक्षा काउंसिल की बेहद अहम बैठक बुला रही है। तो फिलिस्तीन राष्ट्रपति ने इजरायल को हानिया की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। ये भी बड़ा अपडेट आ रहा है। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हानिया की मौत का जिम्मेदार इजरायल है। ये कहना है कुल मिलाकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का। फिलहाल ये बेहद अहम खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। किस तरीके से इस पर अब घमासान शुरू हो गया है, राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। कतर में रहता था, दरअसल जो हानिया है हमास का चीफ, वो कतर में रहता था। इस्माइल हानिया समेत हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है 12 सालों से कतर रह रही थी। कतर से हमास के संबंध अच्छे रहे हैं। हालांकि 3 महीने पहले रिपोर्ट्स आने लगी थी कि कतर जंग में मध्यस्थता से परेशान हो चुका था। यानी इजरायल और गाजा हमास के बीच जो जंग चल रही है, उस मध्यस्थता से कतर ने खुद को दूर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो मीडिएटर बनने से परेशान हो चुका था। समाधान निकल नहीं रहा था। इसी के चलते हमास के नेता ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। इजरायल ने अपना बदला पूरा ले लिया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई ईरान की राजधानी तेहरान में, और तेहरान में ही छिपा हुआ था हमास का कमांडर, हमास का पॉलिटिकल चीफ हानिया, जो अब नहीं रहा है, मारा गया है। उसको ढेर कर दिया है इजरायल ने। और इसी को लेकर, इसी हमले पर ईरान ने आपातकालीन ये बैठक बुलाई है। सिक्योरिटी काउंसिल की ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। फिलहाल अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इजरायल के साथ खड़ा है। अगर इजरायल पर हमला होता है तो फिर इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।